Okay, class. So we have done up to sugar. Now start with the starch. Starch is a complex carbohydrate जो कि कार्बोहाइड्रेट के सिंपल मॉलिक्यूल को ज्वाइन करके बना हुआ होता है. स्टार्च हमारा टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस नहीं होता, वाइट कलर का होता है, एंड ऑर्डरलेस भी होता है. मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं आती है. जो आटा है हमारा, दैट इज टोटली स्टार्च. ऑलराइट. तो व्हीट के अंदर हमारा स्टार्च प्रेजेंट होता है, राइस के अंदर हमारा स्टार्च प्रेजेंट होता है, कॉर्न मेज के अंदर भी हमारा स्टार्च प्रेजेंट होता है, एंड पोटैटोज के अंदर भी स्टार्च बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है. ठीक है. कोई टेस्ट नहीं आता. लाइक गेहूं का आटा अगर आप टेस्ट करते हो उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, बिकॉज वो क्या है, वो टोटली स्टार्च है. ठीक है. नेक्स्ट इज सेल्यूलोस. सेल्यूलोस क्या है हमारा? दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. ये क्या, जैसे हमारा स्टार्च था ना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वैसे ही हमारा सेल्यूलोस भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है. टेस्टलेस होता है, वाइट सब्सटेंस होता है, लेकिन हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते. हमारी बॉडी डाइजेस्ट इसको नहीं कर सकती. ठीक है. जूट के अंदर कॉटन जो हमारा बना होता है, दैट इज सेल्यूलोस. फाइबर, जो हमारे फाइबर्स हैं वो क्या है, सेल्यूलोस से बने होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज, जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारी बॉडी में होता क्या है, हमें एनर्जी कैसे मिलती है. ठीक है. जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है तो ब्रेक होता है सिंपल फॉर्म में. ठीक है. सिंपल फॉर्म में ब्रेक होता है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद वो हमारी बॉडी को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है. बिकॉज इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है, तो वो जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट को च्यू करते हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है. जब वो अंदर जाता है, स्टमक में जाता है, वहाँ पर भी चर्निंग होती है, और ज़्यादा ग्राइंड होता है तो और ज़्यादा ब्रेक हो जाता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. ये ग्लूकोज हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे ब्रेन को एक्टिव करता है, हमारे बॉडी स्ट्रीम में फ्लो करने लगता है. चेक पॉइंट 1 हम कर चुके हैं. नाउ मूविंग अप टू फैट. फैट हमारे ग्रीसी सब्सटेंस होते हैं, जैसे हमारा ऑयल, घी. ठीक है. फैट्स हमें 2 तरह से मिल सकते हैं, दैट इज फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट से हमें कहाँ से मिलते हैं, जो हमारे रिफाइंड ऑयल्स हैं. ठीक है. मस्टर्ड ऑयल है, ये हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है. लेकिन कुछ हमारे ऐसे फैट्स हैं जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं, दैट इज घी. ठीक है. घी हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से. बटर हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से. ठीक है. अब इनको हमने 2 कैटेगरीज में बांटा हुआ है, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. जो हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं फैट के, वो हमारे सैचुरेटेड फैट होते हैं, और जो हमें प्लांट से मिलते हैं दैट इज अनसैचुरेटेड. ठीक है. और जो हमें प्लांट से मिलते हैं वो लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे. मस्टर्ड को जमते हुए देखा है, नहीं जमता ना, लेकिन घी जम जाता है. तो जो हमारे एनिमल फैट्स हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, दैट इज सैचुरेटेड. और जो हमारे प्लांट फैट्स हैं वो लिक्विड रहते हैं एट रूम टेम्परेचर, दैट मीन्स दे आर अनसैचुरेटेड. फैट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, है ना. फैट्स क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है, और कार्बोहाइड्रेट से डबल अमाउंट की एनर्जी हमें वो प्रोवाइड करते हैं, बट दे आर नॉट इंस्टेंट एनर्जी गिविंग फूड. नाउ मूविंग टू प्रोटीन्स. प्रोटीन्स बहुत एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हमें ग्रोथ जो है वो प्रोटीन ही प्रोवाइड करते हैं. प्रोटीन्स क्या है, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं. मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं. इनके अंदर कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ठीक है. ये सारी चीज़ें किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, प्रोटीन के अंदर. कुछ हमारे मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन में. कौन कौन से, सल्फर एंड फॉस्फोरस.
हमने अभी ऊपर एक चार्ट में पढ़ा था कि प्रोटीन हमें मिलता कहाँ कहाँ से है। तो जैसे ही मैंने बताया था कि जितने भी हमारी पल्सेस हैं वो प्रोटीन रिच होती हैं, जो चाहे आपकी किडनी बीन्स हैं, ग्राम्स हैं, ग्राउंडनट हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, एग्स हैं, ठीक है। और कौन सी होती है, लेंटिसिल होती है हमारी दाल, मसूर की दाल, ठीक है। और कौन सी होती है दाल, मूंग दाल। ये सभी क्या होती है, कोई भी दाल आप ले लो, कोई भी दाल हमारी प्रोटीन रिच होती है। इसके अलावा हमारे कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स भी प्रोटीन रिच होते हैं, दैट इज मिल्क, एग, मीट, ठीक है। इनसे भी हमें प्रोटीन बहुत मिलता है। नाउ वी हैव a metal which is present in our body, that is iron, which makes our blood red, ठीक है। आयरन, our body contains a protein called, हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। इसी की वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। So we have done up to hemoglobin. Now we are on vitamins. So vitamins are body protective food. They protect our body from different diseases. Our body needs vitamin A, B, C, D, E and K. B is the complex of several vitamins. That means vitamin 1, vitamin 2, vitamin 3, vitamin 6, vitamin 9, vitamin 12, ठीक है। जो हमारा B है वो ग्रुप बना हुआ है उसका, उसमें बहुत सारे विटामिन अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हमारे कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो कि हमें नेचुरली मिलते हैं और कुछ हमें क्या मिलते हैं, हमारे खाने के थ्रू मिलते हैं। जैसे विटामिन डी, विटामिन डी हमें कैसे मिलता है, सनलाइट के थ्रू मिलता है, ठीक है। वो हमारी बॉडी के अंदर अपने आप बिल्डअप होता है। विटामिन के भी हमारा अपने आप बिल्डअप होता है हमारी बॉडी के अंदर। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ vitamins. First is water soluble vitamin and second one is fat soluble. Water soluble हमारे 2 vitamins हैं, that is B and C, and fat soluble हमारे हैं 4, that is K, E, D, A. इसको याद रखने का मेथड है, फैट सोल्यूबल आप याद रख लो, फैट सोल्यूबल कीड़ा KEDA, ये हमारे विटामिन्स हैं जो कि फैट सोल्यूबल हैं, जो हमारे फैट्स के अंदर ही सोल्यूबल होते हैं। एक आपका चार्ट दिया हुआ है, विटामिन्स, देयर फंक्शंस, डेफिशिएंसी, डिसीज, सिम्टम्स एंड सोर्सेज। किस विटामिन का क्या फंक्शन है, उसकी वजह से क्या बीमारी होती है, सिम्टम्स क्या क्या हैं और कहाँ से हमें वो विटामिन्स मिल सकता है। तो मैक्सिमम हमारे विटामिन्स हमें फ्रेश वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट से ही मिलता है, ठीक है। जैसे कि लास्ट क्लास में भी आप ये पढ़ चुके हो, विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस आती है, विटामिन बी की वजह से बेरी, विटामिन बी की वजह से स्किन डिसऑर्डर भी आता है, विटामिन बी की वजह से अनीमिया भी होता है, सी की वजह से स्कर्वी, डी रिकेट्स, ई रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, के ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, एक्सेसिव ब्लड होती है। ये आप अच्छे से रीड कर लेना सिम्टम्स क्या क्या हैं। इसके बाद आते हैं हमारे मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स हमारे कौन कौन से हैं, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, फास्फोरस, सोडियम, फ्लोरीन एंड पोटेशियम। इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, इस टेबल के थ्रू पढ़ लेते हैं इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। कैल्शियम हमारी बोन्स और टीथ को हेल्प करते हैं हेल्दी रखने में। आयरन, हीमोग्लोबिन, आयरन क्या करता है, हीमोग्लोबिन को की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आयोडीन हमारी थायराइड, हमारे बॉडी के अंदर एक थायराइड ग्लैंड होता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने वो नहीं लिया
तो क्या होता है, थायराइड ग्लैंड उसमें स्वेलिंग आ जाती है. नेक्स्ट इज फॉस्फोरस. बोन्स और टीथ की फॉर्मेशन में हेल्प करता है फॉस्फोरस. सोडियम बॉडी में वाटर बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है. फ्लोरीन हमारे जो टीथ हैं और गम्स हैं उनको हेल्दी रखने में हेल्प करता है. पोटेशियम हमारा मसल्स को बिल्डअप करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज रफिश, दैट इज डाइटरी फाइबर. एज आई टोल्ड यू, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता लेकिन हमारे फूड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ऑफ बॉवल मूवमेंट. इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन. ठीक है, हमारे वेस्ट का एक्सक्रीशन होता है, इजेशन होता है, उसमें भी हेल्प करता है हमारा डाइटरी फाइबर. नेक्स्ट इज importance of water. As I told you, water is very important ingredient in our daily life. Why? Because it helps in digestion, it removes waste, and it maintains body temperature also. It also transport all the nutrients to all body parts. All right, now moving up to balanced diet. What is balanced diet? Balanced diet is a diet in which all the nutrients are present in a right amount. That means हर एक ऐसा डाइट जिसके अंदर, एक ऐसा फूड मटेरियल जिसके अंदर हर एक न्यूट्रिएंट करेक्ट अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए. दैट इज योर बैलेंस डाइट. ठीक है, बैलेंस डाइट हमें प्रोवाइड क्या क्या करती है? रिक्वायर्ड एनर्जी प्रोवाइड करती है, हमारे रिक्वायर्ड मटेरियल प्रोवाइड करती है, हमारे बॉडी को रिपेयर करने में या ग्रोथ करने में. ठीक है, एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है. नाउ सम डिसीजेस. ठीक है, इसके बाद हमारे कुछ डिसीजेस आती हैं जो कि हमारे डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं. डेफिशिएंसी मीन्स कमी की वजह से. ठीक है, किन चीज़ों की कमी की वजह से? ऑब्वियसली हमारा फूड, किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से कुछ बीमारियां होती हैं. दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेस. ऑलराइट, सो फर्स्ट वन इज अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन. तो अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन ये हमारा होता है प्रोटीन की वजह से. ठीक है, अगर आपकी डाइट में प्रोटीन आप प्रॉपर नहीं ले रहे हो, दैट मीन्स यू विल सफर with undernutrition, malnutrition, the disease called kwashiorkor. Next energy is protein energy malnutrition. In this type of disease, you are a person needs to protein energy malnutrition is the disease. क्या हो रहा है?